गुड मॉर्निंग। आज हो गया है डे 4 ऑफ द राइड। हम रुके थे यहाँ पे होटल ओएसिस जैसलमेर। दिस इज़ एज सोन एज यूर एंटरिंग जैसलमेर। NH68 पे लेफ्ट हैंड साइड है। इट कॉस्टेड अस $3,000 बट आशीष और मेरा भी यार नॉट वर्थ इट। रीज़न बीइंग इन्होंने सारे पैसे एक्सटीरियर में लगा दिए हैं। रूम वाज गुड बट बेसिक चीज़ें बाथरूम में नल के खुल के हाथ में आ जा रहे थे। बेसिक सर्विस वाज नॉट अप टू द मार्क दैट यू एक्सपेक्ट। लाइक टॉवल गंदा था। हमने रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया, वो भूल ही गए कि रूम पे डिलीवर करना है। वे चार्जिंग और वॉट एवर चार्जिंग, बेसिक सर्विस क्वालिटी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वी वुड सर्टेनली नॉट रिकमेंड स्टेइंग है। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप सिटी में एंटर करते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम। सो ऐसा नहीं है कि यू हैव ओनली फ्यू ऑप्शंस। सो दैट फॉर अबाउट द होटल। खाना वाज ऑल्सो बेसिक ओके। हमने लोकल ठेले से अंडा भुर्जी उठाई थी और ऑमलेट उठाया था रात में। दैट वाज वेरी गुड। क्या बोलता है आशीष? तो अभी जय माता दी। आज का राइड हम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। आई डोंट थिंक किसी को बताने की ज़रूरत है, बट स्टिल जिन्हें नहीं पता है, लोंगेवाला इज़ नोन फॉर, जिसने भी बॉर्डर मूवी देख रखी है उसमें जो फाइट हुई थी, दैट वाज एक्चुअल वॉर विच हैपेंड विद पाकिस्तान 1971 में। एंड दिस वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वॉर जहाँ पे हमारे 120 सोल्जर्स ने 2000 स्ट्रॉन्ग आर्मी बैक्ड बाय आई थिंक 30 टैंक्स, उन्हें रात भर रोक के रखा था। कि सीनियर कमांड से उन्हें ऑर्डर था कि इट इज़ अप टू द कमांडिंग ऑफिसर कि अगर वो चाहे तो पीछे आ सकते हैं, बिकॉज 120 सोल्जर्स, देयर वाज नो वे दैट they could have fought 2000 army, but the commanding officer decided to stay put and the entire unit backed his decision। और वो 120 लोगों ने रात भर 2000 लोगों की स्ट्रॉन्ग फोर्स प्लस 30 टैंक्स उन्हें रोक के रखा था। एंड द रीज़न वाज दैट कि जो सबसे नज़दीक यूनिट थी दैट वाज 6 आवर अवे, तो 6 घंटे से पहले उन्हें कोई हेल्प आ नहीं सकता था। जो एयरफोर्स था, जो नियरेस्ट बेस था, वहाँ पे उस समय हमारे पास सिर्फ हंटर प्लेन्स थे जो वहाँ पोजीशन थे, एंड दे डिडंट हैड द नाइट विजन। तो रात में उड़ तो सकते थे बट टारगेट नहीं कर सकते थे। तो द एयरफोर्स कुडंट प्रोवाइड एनी सपोर्ट टू दिस 120 guys। So hats off to the Indian Army, and this was part of the long 1971 war जो हमने पाकिस्तान के साथ फाइट की थी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। और रिसेंटली हमने विजय दिवस भी मनाया था, दैट वाज द 50th एनिवर्सरी ऑफ दैट वॉर। और लोंगेवाला वॉर मेमोरियल अराउंड 114 किलोमीटर था होटल से। शो कर रहा है गूगल 1 hour 40 minutes। तो इट कुड भी कि बीच में रास्ते हो सकते हैं थोड़े ख़राब हो, या फिर जैसा आप देख रहे हैं गाय माता और नेचुरल स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। नहीं रुक जाते हैं, आज कुछ बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है। तो देख रहे हैं कितना भीड़ चारों तरफ है, बट थैंक्स टू टूरिज़्म काफ़ी होटल्स आ गए हैं। टूरिज़्म द बेनिफिट इज़ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। बट मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, और उसमें बता रहे थे कि ये एरिया वैसे ही एरिड है, वाटर लेवल काफ़ी कम है, एंड बिकॉज ऑफ
so many tourists coming in every year, every season. वाटर कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो वैसे ही वाटर की काफ़ी प्रॉब्लम है इस एरिया में, और उसके कारण आने वाले दिनों में एक्यूट शॉर्टेज हो सकता है। और राजस्थान में आके हमने एक ये देखा, मे बी बिकॉज ऑफ द टेरेन, रोड्स बिल्कुल सीधी सीधी है, एक्सेप्ट द पार्ट जब हम उदयपुर आ रहे थे, तो आई थिंक जो भी रोड अरावली रेंज से होके गई है वहाँ पे पत्थरों को काट के, तो यू हैव फ्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स, बट अदरवाइज जैसे ही हम थोड़े डेजर्ट साइड आए हैं तो बिल्कुल ही सीधी रोड है, और आपको रोड के दोनों साइड नज़ारे दिख ही रहे होंगे। इट्स प्रिटी इन इट्स ओन वे। सरप्राइजिंगली देख, अभी थोड़ा ग्रीनरी भी दिख रही है यहाँ पे। मैं अपने इन लॉज के साइड से एक शादी में गया था, राजस्थान में आए थे। दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप आई मेड टू राजस्थान। और वहाँ पे यार गाँव से मतलब दिख रहा था कि डेजर्ट है, बट साइड में उन्होंने पानी से ये करके खेती वेती मतलब डिजर्टिफिकेशन कम किया था, और प्रॉपर फार्मिंग कर रहे थे। प्रॉपर फार्मिंग आई थिंक मोस्टली सब्जियां उगा रहे होंगे। काफ़ी सारे विंड टर्बाइंस लगे हुए हैं, विच मेक सेंस। इस एरिया में विंड स्पीड अच्छी होती है, तो यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय दैट। अनदर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। राइट हैंड साइड में एक और देखेंगे तो ट्रेन ट्रैक्स ले डाउन किए गए हैं। आई डोंट थिंक दे आर येट ऑपरेशनल, बट देख के अच्छा लग रहा है कि इंफ्रा में काफ़ी काम चल रहा है। तो ये सर ना सिर्फ लोकल टूरिज़्म बढ़ाता है, बट गिवन दैट वी आर गेटिंग क्लोज़र टू द बॉर्डर, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बेटर हो जाता है। रोड्स भी आप देख ही रहे हैं कितने चौड़े रोड है, और काम चल ही रहा है। जहाँ पे भी ख़राब पैचेज है उसमें हमने देखा वो कंटिन्यूस काम चल रहा है। तो आई थिंक विद इन नेक्स्ट 6 months 1 year दैट पार्ट विल ऑल्सो बी फैबुलस। नो साइकिलिस्ट कहाँ से आ रहे हैं? अरे पूरे स्कूल टाइम तो रोज़ साइकिलिंग होती थी। जब मैं 11th-12th में था तो मेरा स्कूल था 8.5 किलोमीटर, और फिर बीच में मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन किया था। ऑल्टरनेट डे होता था, तो जिस दिन ट्यूशन होता था उस दिन मेरा पर डे 28 किलोमीटर हो जाता था साइकिल। एंड दैट वाज वो कोई गियर वेयर वाला नहीं, नॉर्मल साइकिल थी, राइट। वो नॉट ट्रू। अच्छा, तो फिर हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, बिकॉज एक संस्कृत के जो वर्ड्स है ना, इवन राइटिंग वो हिंदी, सो हिंदी इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत। बट अगर तू तमिल देखेगा तो ऐसा सोचना, अगर मैं डिराइव करूँगा तो मैं इतना स्ट्रक्चर चेंज क्यों कर दूँगा। बट ठीक है, कोई मैं भी तमिल फ्रेंड तेरा बोल रहा है तो हो सकता है। तो हम अब चाय के लिए रुके थे, वहाँ से फिर निकल चुके हैं, और रामगढ़ वॉज द एरिया, राइट आशीष? तो रामगढ़ आप जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट क्रॉस करेंगे वहाँ से लेफ़्ट लेना है लॉन्गे वाला वॉर मेमोरियल के लिए। वहाँ से 43 किलोमीटर दिखा रहा है। और अब हमें BROs के बोर्ड दिखने शुरू हो गए हैं। इनके जो कोट्स होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, सडनली सीनरी थोड़ा चेंज हुआ है। अभी तक हम डेजर्ट दिख रहा था, और यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है, श्रब्स भी ज़्यादा हैं। राइट हैंड साइड देखिए सरसों के खेत लगे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी वो बड़े बड़े खेत हैं। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल। हम घूमते रहेंगे, नई जगह और नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, नई जगह से ज़्यादा नए रास्ते एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल।
Bro works today for your better tomorrow. और हमारे इस ट्रिप में अभी हम आपको गोल्डन सिटी दिखा रहे हैं, हम आपको पिंक सिटी और ब्लू सिटी भी दिखाएंगे। BRO works where other agencies fail. Very true यार, very true। और हम पहुंच गए हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, और हमें बाइकर्स भी दिख रहे हैं कुछ। क्या बात है। प्रूव योर आइडेंटिटी, तो आई थिंक यहाँ पे आई कार्ड दिखाना होगा हमें। बिल्कुल, बहुत ही सही। पहुंच गए हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। ये 1971 में जो बैटल हुआ था, उसमें जो शहीद हुए थे उनके मेमोरी में ये बनाया हुआ है, टू पे रिस्पेक्ट टू देम। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वेपन्स रखे हुए हैं अलग अलग तरीके के। That is the Hunter aircraft, if I'm not wrong. ये है, यहाँ टाइम लैप्स चलेगा। हेलो एवरीवन, तो अपडेट, हम अभी लोंगेवाला वॉर मेमोरियल से निकले हैं तनोट माता मंदिर के लिए। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। और यार, जस्ट रीडिंग अबाउट द सोल्जर्स गिव यू गूज बम्स कि इन्होंने इतनी ड्रास्टिक सिचुएशन में टू द लास्ट मैन फाइट किया और होल्ड किया। सो एक चीज़, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, बाय द टाइम यू रीच लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है। आई थिंक लोकल टूर गाइड बोल रहे थे कि यू ओनली हैव जियो कनेक्शन, जियो कनेक्टिविटी। तो अगर आपके पास कोई और नेटवर्क है तो यहाँ पे वो काम करेगा नहीं। जस्ट बी माइंडफुल अबाउट इट। BSNL ऑफ कोर्स, हाँ BSNL होगा, बट वो टूर ऑपरेटर बोल रहा था जियो की कनेक्टिविटी है, BSNL होना ही चाहिए। अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे एटलीस्ट पता चली कि वॉर मेमोरियल के अपोजिट साइड इज़ द एक्चुअल बंकर जहाँ पे वो लड़ाई हुई थी लोंगेवाला पोस्ट की। और ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ़ और सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस क्लाइमेटिक कंडीशन में भी लोगों ने तंबू डाल के लोग रह रहे हैं। यार अभी जब बाइक पे हैं तो वापस से प्लेजेंट हो गया है, बट हम जब घूम रहे थे तो काफ़ी गर्मी लग रही थी। और हम डिस्कस कर रहे थे, अगर एंड ऑफ दिसंबर में ये हालत है तो समर्स में क्या हालत होती होगी। और इस कंडीशन में आप सोचिए, आर्मी के सोल्जर्स स्टेशनड होते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं टू मेक श्योर कि
हमारा बॉर्डर सेफ रहे, कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो रही हो। हैट्स ऑफ टू देम यार, सैल्यूट। अभी जब हम रुके थे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पे, तो एक भैया ने पॉइंट आउट किया मेरे पिछले टायर में एक कील घुस गई है। लकली इट डजेंट फील कि हवा निकल रही है, तो अभी हमने उसे कुछ छिड़खानी नहीं की है उसके साथ। आगे देखेंगे कहीं पे पेट्रोल पंप या पंचर वाला मिलेगा तो I'll get it mended। बट यार नई टायर में कील घुस गई है, अभी टायर लगा। मोस्ट ऑफ आप लोग जानते ही होंगे कि तनौत में जो तनौत माता मंदिर है वो क्यों फेमस है। जिन्हें नहीं पता है, एटलीस्ट जो हमें पता है, वो ये है कि जो 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, उस समय क्रॉस द बॉर्डर बिल्कुल बहुत ख़तरनाक शेलिंग कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी। और एक भी सेल मंदिर पे गिरा नहीं, जो मंदिर के आसपास गिरा वो सेल्स एक्सप्लोड नहीं हुए। तो इनफैक्ट फ्यू वीडियोज़ है जहाँ पे मंदिर में वो जो अनएक्सप्लोडेड सेल्स है वो रखे हुए हैं। होपफुली हम आपको दिखा पाएंगे। और इसलिए उस मंदिर की मान्यता काफ़ी बढ़ गई है। लोग ऐसा मानते हैं कि तनौत माता ने के प्रकोप के कारण वो सेल्स एक्सप्लोड नहीं हुए। और या नहीं वो तो दिखी थी, बाइक्स और लगी हुई है, यस जगह भी है। हम तनौत माता मंदिर के अंदर है और ये शायद पहला मंदिर मैंने देखा है, शायद नहीं मैंने पहला मंदिर देखा है जहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग फ्लाई कर रहा है। इसके अंदर एक विक्ट्री पिलर भी है और दिस इज प्रोबब्ली द ओनली टेम्पल जहाँ पे आर्मी के जवान प्रसाद बांट रहे हैं। और शायद यहाँ का अपकीप भी बीएसएफ ही करती है। आप देख सकते हैं जो मेन गेट है उसमें बीएसएफ का एम्बलम लगा हुआ है। तो ये वो सेल्स हैं जो एक्सप्लोड गिरे थे बट एक्सप्लोड नहीं हुए थे। एक दो नहीं, काफ़ी सारे। ओके, सो अभी हम तनौत माता मंदिर से निकल रहे हैं। आशीष को नए नए सब्सक्राइबर मिलते जा रहे हैं। तो जैसा हम वीडियो में दिखा रहे थे, तनौत माता वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मंदिर में इंडियन फ्लैग फ्लाई कर रहा है, एक विक्ट्री पिलर है और इट इज़ जो अपकीप है वो सारा बीएसएफ वाले करते हैं। इनफैक्ट मंदिर के अंदर जो पूजा और प्रसाद भी हो रहा था वो भी आर्मी वाले देते हैं। आई डाउट इंडिया में क्या पूरे दुनिया में शायद ही ऐसा कोई प्लेस ऑफ वर्शिप होगा जो आर्मी वाले मैनेज करते हैं और आर्मी वाले इतना मानते हैं। तो रूट हम लेंगे यहाँ से रामगढ़ से फिर कॉमन स्ट्रेच है जैसलमेर का, वो टच करेंगे। हम जब आए थे तो जैसलमेर से रामगढ़ होकर हम सीधा गए थे लोंगेवाला और लोंगेवाला से फिर इज बेसिकली रामगढ़ लोंगेवाला और तनौत इज़ अ ट्रायंगल अगर मैप में आप देखोगे तो फिर मोस्ट ऑफली रामगढ़ पहुँच के हम रुकेंगे। हमें लंच भी करना है और मुझे अपना पंचर भी ठीक करवाना है। तो ये देखो सैंड ड्यून्स मैसिव, और राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं पूरा डेजर्ट, लेफ्ट हैंड साइड फुल डेजर्ट फील।
ये भी देख आशीष, लेफ्ट में लोगों ने तंबू डाल रखे, मतलब लोग रहते हैं क्या इसमें? बकरी। ओके, तो एक बहुत ही गड़बड़ सी चीज़ हो गई है। हम लोग को लग रहा था कि जो कैंपिंग वाली साइट है वो इधर ही है, मतलब जैसलमेर सिटी के पास ही है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है। ये है यहाँ से 40 किलोमीटर से दूर है सिटी से, सैम बोल के एक जगह है वहाँ पे। तो हमने शायद थोड़ा सम हाँ, तो ये अगर किसी को भी इधर आ रहा है तो ये इस चीज़ का ध्यान रखे कि ये है पंगा, थोड़ा हो जाएगा। और बेस्ट थिंग है वहाँ का सनसेट। हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमें रुकना उधर ही है, तो अगर सनसेट हो भी गया तो अपन जाके थोड़ा कुछ ना कुछ तो कर लेंगे जुगाड़। क्रिसमस की छुट्टी वाला वीकेंड है, तो आज बहुत सारी पब्लिक इधर है, और 2-3 जगह फ़ोन भी किया हमने टेंट और कैंपिंग के लिए, तो सारे बुकड हैं। अब हमें जाके देखना पड़ेगा वहाँ पे, कि ढूंढना पड़ेगा मतलब कि कोई खाली है कि नहीं, होगा तो सही, कोई नहीं, चलते हैं, तो चल के देखते हैं। क्या खूबसूरत लग रहा है सन यार, माइंड ब्लोइंग। रिजॉर्ट या कैंप साइट जो बोल लो, वैसा सा दिख रहा है। और देखो सन क्या लग रहा है यार, मज़ा आ गया। बस ऑलमोस्ट सनसेट हो ही चुका है।